आज हम फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे 12 का, धारा विद्युत, है ना। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आज हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है कि धारा क्या है, विद्युत धारा, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं धारा। धारा का मतलब क्या होता है? प्रवाह, है ना। कोई भी अगर वस्तु हुई, धारा का मतलब क्या होता है? प्रवाह। जैसे पवन धारा, जल धारा, वैसे क्या है? विद्युत धारा, है ना। जल धारा बहती है तो क्या होता है? हमको दिखता है कि जल बह रहा है। हवा बहती है तो दिखती है, महसूस होती है ना कि बह रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जब बहती है तो क्या दिखता है? अनुभव होता है, लगाओगे हाथ तब पता। लेकिन ये नहीं बता सकते किधर से किधर, तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है भाई, धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। जैसे तार लगा है, उसको देख के बता नहीं सकते कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, है ना। तो उसमें क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट लेकर कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। तो वही है धारा। धारा को आई से व्यक्त करते हैं, आई बराबर Q/T। आई बराबर क्या होता है? Q/T। अब यहाँ से देखो, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। सीधी सीधी क्या हो गई परिभाषा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। जैसे जल की प्रवाह को जल धारा कहते हैं, वैसे आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो इसका हम क्या करते हैं? मात्रक देख लेते हैं, क्या आता है मात्रक। मात्रक आई बराबर क्या है? Q/T। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का सेकेंड। तो क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको एम्पियर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। एम्पियर नामक साइंटिस्ट के नाम पे ये रखा गया है ना। कूलाम प्रति सेकेंड कहो आप, या क्या कहो? एम्पियर कहो। तो हम देख लेते हैं इसका जो है, एक एम्पियर की परिभाषा देख लेते हैं। एक एम्पियर, एक एम्पियर की परिभाषा देखते हैं। तो यहीं से देख लेते हैं, आई बराबर Q/T है। तो यदि क्या हो जाए, T बराबर 1 सेकेंड और Q बराबर 1 कूलाम, है ना। तो यदि किसी धारावाही चालक तार में, यहां देखो, यदि किसी धारावाही चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, या 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर। यदि किसी धारावाही चालक तार में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। तो 1 एम्पियर की ये परिभाषा हो जाती है कि अगर आप किसी धारावाही चालक तार में 1 कूलाम का आवेश, कितना? 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, तो क्या कहलाएगा वो धारा? 1 एम्पियर कहलाती है। तो ये हो गया का एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इतना तो हो गया आपका क्या, धारा के बारे में। अब हम देख लेते हैं, जब ये प्रवाहित हो रही है धारा, या आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश को ले जाने में जैसे कोई कार्य होता है, तो उसको कार्य को करने के लिए हमको एक बल की आवश्यकता होती है ना। बिना बल के हम कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमको आवेश ले जाने के लिए कोई कार्य करना पड़ता होगा, कोई बल लगाना पड़ता होगा ना, कोई बल लगाना पड़ता होगा। तो हम देख लेते हैं बल को क्या कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसे ई से व्यक्त करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई से। विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत को ले जाने वाला बल। किसको ले जाने वाला? विद्युत आवेश को ले जाने वाला, है ना। कोई कार्य बल लगेगा ना, जब तक बल नहीं लगेगा कार्य होगा नहीं, होगा ना। तो कार्य कब होगा? जब कोई हम बल लगाएंगे। तो बल इसमें लग रहा है ना, विद्युत वाहक बल। ये क्या होता है? बल है ना। एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य क्या होता है? विद्युत शक्ति तीव्रता कहलाती है ना। तो वही यहाँ विद्युत वाहक बल, वही बल का कार्य कर रहा है। तो ई बराबर होता है W/Q। विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों देख लेते हैं हम यहाँ पे, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। विभवांतर भी क्या होता है? E बराबर W/Q होता है ना। यदि इसमें भी क्या हो जाए, Q बराबर 1 और इसमें भी Q बराबर 1, तो एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। और यहाँ भी एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। यहाँ ई को क्या लिखा जाता है? V है, कुल मिला के वही। यहाँ भी विभवांतर को V से लिखा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। और एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक, तो सॉरी, विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश पर अब देखो कि दोनों की परिभाषा सेम टू सेम है। मात्रक भी देख लेते हैं, मात्रक भी इसका देख लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ये भी क्या है इसका मात्रक? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, है ना। भाई दोनों का मात्रक एक जैसा है, परिभाषा एक जैसी, तो इसमें अंतर क्या है? सबसे बड़ी बात यही है ना कि सर जी इसमें अंतर क्या है भाई, कि एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य ये भी है और ये भी एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य, इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, इसका भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो इसमें अंतर क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, देखते हैं। तो देखते हैं सब अंतर क्या है। ये कोई कुंजी लगा दिया हम और ये एक बैटरी। ये सपोज दैट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है और ये विद्युत क्षेत्र है। ये कैसा परिपथ है? बंद परिपथ, बंद परिपथ, बंद परिपथ, बंद परिपथ, और ये विद्युत क्षेत्र है। अब देखते हैं जो मेन पॉइंट है, जो अलग करने वाला इसको है, वो क्या है? बंद परिपथ है और ये विद्युत क्षेत्र के भीतर कार्य करता है। कहीं इसमें परिपथ बंद खुले से मतलब नहीं है। ये क्या? विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र में कार्य है और ये क्या है? बंद परिपथ में। तो अब इसकी परिभाषा विद्युत वाहक बल की क्या हो जाएगी? विद्युत वाहक बल की किसी बंद परिपथ में, सबसे मेन पॉइंट जो है बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी बंद परिपथ में, है ना, क्लोज सर्किट में, इसी यही सबसे पावरफुल शब्द है, बंद परिपथ। तो किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। और यह विद्युत क्षेत्र के भीतर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। समझ में आया ना? सबसे मेन पॉइंट क्या है? बंद परिपथ। अब हम देख लेते हैं परिपथ बंद कब होगा और खुला कब होगा, ये चीज भी देख लेते हैं साथ में। तो ये था आपका विद्युत वाहक बल और विभवांतर में
तुलनात्मक अध्ययन। अब हम देख लेते हैं कि परिपथ बंद कब रहेगा और कब खुला रहेगा। ई ग्रेटर देन बी, ई ऐसा ऑप्शन दे देता है 4। परिपथ बंद कब रहेगा या कौन सी स्थिति में रहेगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसमें आपको बताना रहेगा कि परिपथ बंद कब रहेगा, है ना भाई। जब विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होगा तभी क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, है ना। जब विद्युत वाहक बल का मान क्या होना चाहिए, विभवांतर से अधिक होना चाहिए, तभी तो भाई अगर बराबर रहेगा, इसे कहने का मतलब जब ई का मान v से अधिक बड़ा होगा। भाई जब विद्युत वाहक बल, जब बल अधिक होगा तभी तो वो कार्य कर पाएगा। मान लो कोई 5 किलो की वस्तु है ना, तुम्हारे पास जो है उतना कार्य नहीं, उतना बल नहीं है उठाने का। 5 केजी की वस्तु तो उठा सकते हो नहीं ना, तो जब उससे अधिक बल होगा आपके पास तभी तो उठाओगे, तभी तो उठेगा। तो वैसे ही ये है, तो जब ई का मान v से अधिक होगा, मतलब कहने का जब विद्युत वाहक बल का मान v से अधिक होगा तब परिपथ क्या होगा, बंद होगा। ये परिपथ क्या रहेगा, बंद, और ये क्या रहेगा, खुला परिपथ। ये भी खुला परिपथ। तो परिपथ बंद कब रहेगा, जब ई का मान v से, जब ई का मान v से अधिक होगा तब क्या होगा, परिपथ बंद रहेगा। अन्यथा सारे परिपथ क्या है, खुले हैं। मान लो सपोज दैट हम क्या कहिए, इसमें ये कोई परिपथ है, यहाँ कोई बल्ब लगा दिए, है ना, ये कोई बल्ब लगा दिए। मान लीजिए हम यहाँ से कुंजी को ऑन कर दिए, मतलब परिपथ को बंद कर दिए, तब भी ये बल्ब नहीं जल रहा है ना, तब भी ये बल्ब क्या हो रहा है, नहीं जल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ तो हम बंद कर दिए, यहाँ तो बंद कर दिए, लेकिन हो सकता है कहीं अलग जगह क्या हो, इसका फॉल्टिंग हो। मतलब हो सकता है यहाँ पे तार जो है, जो तार है आपका चालक तार, वो ना ऐड हो, है ना, कोई डिफॉल्टिंग हो, कोई डिफॉल्ट हो। तो इस कारण यहाँ पे बंद करने से जब तक विद्युत बल्ब नहीं जलेगा, जब तक ये बल्ब जलेगा नहीं, तब तक समझ लो परिपथ बंद नहीं है। भले आप यहाँ से ऑन कर दिए हो, भले आप यहाँ से बंद कर दिए हो परिपथ, लेकिन तब तक नहीं जलेगा जब तक ये सर्किट पूरा कंप्लीट बंद नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टेकिंग है, गलती है ना, डिफॉल्ट है, तब भी नहीं जलेगा ना, तभी तो परिपथ खुला रहेगा। आप भले यहाँ बंद कर दिए, तो परिपथ कब तक बंद रहेगा, कब बंद रहेगा, जब ये बल्ब ग्लो होने लगेगा, जलने लगेगा। यहाँ से हम ऑन कर देंगे तो, है ना। तो ये है बंद परिपथ। बंद परिपथ की स्थिति में क्या होता है, ई का मान बी से अधिक होता है। अगर खुला है तो ई बी के बराबर भी होगा। ई जैसे कभी कभी देखो टार्च वाला सेल रेडियो में लगा देते हैं, है ना, तो टार्च के लिए जो है ई और वी का मान बराबर हो गया, वी का मान घट गया, सपोज दैट ई का जो मान है वो घट गया, वी से कम हो गया, या वी के ई के बराबर हो गया, ई वी के बराबर हो गया, तो क्या होता है, वो टार्च जलना बंद हो जाती है। लेकिन वही सेल जो है ट्रांजिस्टर में अगर लगा देते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है, चलता है उसमें, क्योंकि उसके लिए क्या हो जाता है, ई का मान उसके वी से बड़ा हो जाता है, इसलिए वो जलता है।
है ना, चलता है उसमें। तो ये हो गया परिपथ खुला कब रहेगा और बंद कब रहेगा। तो परिपथ कब खुला रहेगा, तो परिपथ बंद कब रहेगा, जब ई का मान बी से अधिक होता है, तब क्या होता है, परिपथ बंद रहेगा। तो ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल के बाद हम देख लेते हैं अनुगमन वेग। क्या देखते हैं, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग को वीडी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, वीडी से, है ना। तो अनुगमन वेग देख लेते हैं। इसके पहले देखने के लिए हम इसके पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि किसी भी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगी, विद्युत के सुचालक, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो सकता है। किसी भी अगर पदार्थ के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। बाकी जितने भी हैं वो अपनी वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, नाभिक की पकड़ से दूर होता है। कहने का मतलब इसके अभिकेंद्र बल से दूर होता है। कुल मिला के ये हो गया कि ये नाभिक के पकड़ से क्या होता है, दूर होता है। वो वृत्तीय कक्षाओं में गति नहीं करता, उसका जो मर्जी कहता है, जिधर मर्जी कहता है उधर गति करता है। जैसे कहने का मतलब जैसा मर्जी कहा इसका, वैसे ये गति करता है। ये हो गया, ये हो गया इसका गति, जिग जैग गति। इसको ब्राउनियन गति कहते हैं, टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना। क्या कहलाती है, ब्राउनियन गति। टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना क्या कहलाती है, ब्राउनियन गति। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो नाभिक की पकड़ से दूर होते हैं, क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। या जिनसे अगर किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जिग जैग पथ पर गति करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक के, ये विकेंद्र बल से दूर होते हैं। सभी अपने वृत्तीय गति में, वृत्तीय कक्षा में गति कर रहे हैं, लेकिन ये वृत्तीय कक्षा में गति नहीं करते, ये जिग जैग ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पे गति करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाएगा क्या, ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कि भाई टेढ़े में अपने नाभिक की पकड़ से दूर रहता है तो क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वही क्या कहलाता है आपका, वो पदार्थ क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसीलिए अगर प्लास्टिक में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो प्लास्टिक भी क्या हो जाएगी, विद्युत धारा का चालक हो जाएगा, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो नाभिक की पकड़ से दूर रहते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं अनुगमन वेग। दो इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के औसत वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग। दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के, अब एक इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों क्या किए, टक्कर किए, तो इनकी जो है औसत वेग, इनका जो औसत वेग होता है वही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। दो इलेक्ट्रॉनों के, देखो ये Vd बराबर हो जाएगा, सपोज दैट एक जीरो, मतलब एक किसी एक मान लेते हैं हम, उसका वेग जो है वो स्थिर अवस्था में है और दूसरा गति कर रहा है, इससे टक्कर खा गया। या मान लीजिए टक्कर खा गया तो क्या हो जाएगा, इसका सपोज दैट v है तो दोनों का औसत वेग निकाल लेते हैं, तो यही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग। ये पॉइंट 2। तो दो इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों का औसत वेग ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो ये हो गया आपका अनुगमन वेग। दो इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के औसत को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। ये हो गया आपका अनुगमन वेग।
यहीं पे हम देख लेते हैं श्रांति काल। क्या देख लेते हैं? श्रांति काल। श्रांति काल को टा से व्यक्त किया जाता है। किससे? टा से। श्रांति काल। जब दो इलेक्ट्रॉन टक्कर किए ना, तो कुछ समय वो रुके होंगे, तो जितने समय वो रुके वही समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बाद, जैसे टक्कर हुआ तो कुछ टाइम रुकेगा ना, तो जितना टाइम रेस्ट किया मतलब रुका, जितना टाइम यहाँ रुका वही क्या कहलाएगा? श्रांति काल। इसे टा से व्यक्त करते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बाद जितना समय कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रेस्ट करता है, वही क्या कहलाता है? श्रांति काल। इसे किसे व्यक्त किया जाता है? टा से। अब हम देख लेते हैं अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या है? ये श्रांति काल था। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। I बराबर NE/AVD, ये हमको सिद्ध करना है ना। सपोज दैट मान लेते हैं क्या, ये L लंबाई का कोई चालक तार है। कितना? L लंबाई का कोई चालक तार है। इस पर मान लेते हैं एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इसका क्षेत्रफल a है, और प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का वेग सपोज दैट vd है। प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? vd है। तो हम देख लेते हैं इकाई लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इकाई समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इकाई समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? इकाई समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस पर आवेश मान लो E है, तो इसका हो जाएगा आपका NAVD। भाई इकाई समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया? NAVD। NAVD का क्या मतलब है? इसका वेग जो इकाई समय में वेग क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के इसका आयतन निकाल रहे हम कि इसके आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो अब यही देख लेते हैं हम टी समय में। कितने समय में? टी समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं। तो NAVD इंटू टी, VD इंटू टी हो गया। तो हम देख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना ई होता है। तो इतने पर कितना आवेश होगा, है ना। तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? NEAVD इंटू टी। ये हो गया क्या? कुल आवेश। Q का मान हो गया। तो चूँकि आपको बताया गया है, चूँकि I बराबर होता है Q/T, यही ना होता है। तो I
और Q का मान यहीं पे उठा के हम रख देते हैं, पूरा यहीं पे भर देते हैं। तो Q का मान भर देंगे तो क्या हो जाएगा, NEAVD इंटू T अपॉन T। तो T से T कैंसिल आउट, आई बराबर क्या हो गया, NEAVD और क्या हो जाएगा, एम्पियर। भाई विद्युत धारा है तो एम्पियर ही ना होगा मात्रक। तो ये हो गया यानी ये VD धारा घनत्व, सॉरी अनुगमन वेग तथा धारा में ये आपका संबंध हो गया। यही हम देख लेते हैं धारा घनत्व। क्या देख लेते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व इसे J से व्यक्त करते हैं, किससे, J से। J बराबर होता है I अपान A। क्या होता है, I अपान A। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि A बराबर क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली 1 मीटर स्क्वायर है ना, तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व। तो ये आपका क्या हो गया, धारा घनत्व की परिभाषा हो गई। इसका मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक देख लेते हैं। मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, या इधर लिख देते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, है ना। तो क्या हो जाएगा कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। हम देख लेते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध देख लेते हैं। तो ये धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, तो ये देखो ये सूत्र है I बराबर NEA इंटू VD, है ना। अगर हम A को इधर से ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, I अपान A बराबर NEVD, यानी VD। और ये क्या है, J है, धारा घनत्व है, तो J बराबर क्या हो जाएगा, NEVD। मात्रक यही होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। तो ये था आपका धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम। ओम का नियम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।